हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं संदीप शर्मा HSSC मैथ्स विद संदीप में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, जैसा आपको पता है कि ग्राम सचिव पटवारी का एग्ज़ाम होना है, तो हम कुछ पटवारी से रिलेटेड पढ़ते हैं। जो पटवारी किसी भी ज़मीन को मापने के लिए जो यूनिट को यूज करते हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो क्लास, आपको सबसे पहले एक बात पता होनी चाहिए कि अपने हरियाणा में जो ज़मीन होती है वो एकड़ या हम किला बोलते हैं। कहीं पर एकड़ बोला जाता है और कहीं पर किला बोला जाता है। तो एक एकड़ कितना होता है हमारा? तो जो एक एकड़ होता है या जो किला होता है वो रेक्टेंगल की शेप में होता है। एक रेक्टेंगल होता है, लंबाई चौड़ाई में ज़्यादा फर्क नहीं होता, बट एक रेक्टेंगल होता है, मतलब लंबाई चौड़ाई बराबर नहीं होती। तो लंबाई कितनी होती है उसकी? लंबाई होती है 220 फुट और चौड़ाई कितनी होती है? 198 फुट। अब हम क्या करते हैं, इस लंबाई को 40 बराबर भागों में बांट लेते हैं। जैसे इस तरह से 40 बराबर भागों में बांट लिया, 1 2 ऐसे 3, ऐसी कितनी लाइन लगा दी हमने? 39 लाइन लगा दी। क्योंकि आपने रीजनिंग में पढ़ा होगा, अगर हम कहीं पर भी, अगर जैसे मैं इसके ऊपर एक लाइन ऐसे कट करता हूं तो वो इसको 2 भागों में बांटती है। अगर मैं 2 लाइन इसके ऊपर लगाता हूं तो 3 भागों में बांटती है। अगर हम इस तरह से 39 लाइन लगाएंगे इसके ऊपर तो कितने बराबर भागों में बांट देगी इसको? 40 भागों में। तो 220 को हमने कितने भागों में बांट लिया? 40 भागों में बांट लिया, मतलब इस तरह से। तो जो एक पार्ट होता है उसको एक क्रम बोलते हैं। तो लंबाई की तरफ से कितने क्रम हो गए? 40 क्रम। 40 क्रम, 40 बराबर भागों में इसको हमने बांट दिया। अब इसी तरह जो चौड़ाई है, चौड़ाई इसकी कम है, 198 है, लंबाई ज़्यादा थी 220 फुट। चौड़ाई को हम 36 बराबर भागों में बांट देते हैं। क्लास, चौड़ाई कितने भागों में बांटी हमने? 36 बराबर भागों में। मतलब हमने 35 लाइन लगाई। 35 लाइन अगर हम ऐसे ड्रा करेंगे बराबर इक्वल में, तो वो कितने भागों में बांट देगा? 36 भागों में बांट देगा। अब आपने ये गिनना नहीं है क्योंकि ये लाइन 40 नहीं है, बट आपने मान के चलना है कि 40 ही लगाई है। ऐसे समझाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो इस तरह से हमने इसको कितने भागों में बांट दिया? 36 भागों में बांट दिया। एक भाग इसका एक क्रम, तो कितने क्रम हो गए? 36 क्रम। तो जो एक एकड़ होता है आपका, एक किला होता है, उसमें लंबाई में 40 क्रम होते हैं और चौड़ाई में 36 क्रम होते हैं। अब लंबाई 220 फुट की थी, आपने 40 भागों में बांटा, तो 220 को अगर आप 40 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 फुट, मतलब 5.5 फुट। तो जो एक ये होता, एक क्रम होता है 5.5 फुट का, इस तरह से 5.5 के 40। सेम चौड़ाई को आपने 36 भागों में बांटा, तो अगर आप 198 को 36 से भाग करोगे, 9 पे कैंसिल हो रहा है, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 पे 4, तो 5.5 फुट। तो इसी तरह से जो एक बॉक्स हुआ अपना, ये जो एक लाइन ऐसे एक बॉक्स हुआ, अगला एक बॉक्स हुआ, इस एक बॉक्स की लंबाई भी 5.5 फुट है और चौड़ाई भी 5.5 फुट है। तो एक क्रम जो होता है, एक क्रम जो हमारा होगा 5.5 फुट गुना में 5.5 फुट। इसका आप मल्टीप्लाई कर दो क्लास, 5 गुना 5 25 और 5 गुना 6 30 स्क्वायर फुट। एक क्रम हमारा होता है 5.5 फुट लंबाई और 5.5 फुट चौड़ाई। तो अगर हम ऐसे बात करें इस बॉक्स की कि ये कुल बॉक्स कितने बन गए, इस तरह से 40 टुकड़े किए हैं, इस तरह से 36 टुकड़े किए हैं। क्लास, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि ये कोई स्क्वायर है, इसमें हमने ऐसे
3 लाइन लगा दी, मतलब 4 पार्ट कर दिए, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट, ऐसे भी हमने 4 पार्ट कर दिए, 1 2 3 4। तो टोटल बॉक्स कितने बने, इनकी मल्टीप्लाई होती है, मतलब इस तरह से कितने बॉक्स बने, इस तरह से कितने बॉक्स बने। तो चौड़ाई की तरफ से 4 बॉक्स बने, लंबाई की तरफ से 4 बॉक्स बने, तो टोटल बॉक्स कितने बने 16, टोटल बॉक्स 16 बने। तो इसी तरह से आप ये टोटल बॉक्स गिन सकते हो। लंबाई की तरफ से आपने कितने बॉक्स बनाए हैं, इस तरह से 40, और चौड़ाई की तरफ से आपने कितने बॉक्स बनाए हैं 36, 36 गुना 40 करोगे आप 140, तो 140 क्रम हो गए, मतलब 140 बॉक्स हो गए। और एक बॉक्स को एक सरसाई बोला जाता है। ये यूनिट है हमारी जो हरियाणा में मोस्टली यूज होती हैं किसी भी एकड़ को मापने के लिए या किसी किले को मापने के लिए। तो 1440 डिब्बे हो गए, तो मतलब एक एकड़ में, एक एकड़ या जो किला बोलते हैं, कितने हो गए 1440 सरसाई, मतलब एक क्रम एक सरसाई। एक बॉक्स को ही एक सरसाई बोला जाता है, 1440 सरसाई। अब एक वर्ड आपको सुनने को मिलता है मरले, जिसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मरले। एक मरले के अंदर 9 सरसाई होती हैं, मतलब 9 डिब्बे मिलकर, 9 बॉक्स मिलकर एक मरला बना देते हैं। तो एक मरले के अंदर 9 सरसाई होती हैं, लेकिन एक एकड़ के अंदर तो इतनी सरसाई होती हैं। तो आप कह सकते हो कि एक एकड़ के अंदर या एक किले के अंदर कितने मरले होते हैं। टोटल एक एकड़ के अंदर 1440 डिब्बे थे और 9 डिब्बे, 9 बॉक्स मिलकर एक मरले बनाते हैं। तो इसको 9 आप ये देख लो ना, 1440 में 9 के कितने ग्रुप बनेंगे, क्योंकि 9 बॉक्स मिलकर एक मरला बनाते हैं। तो 1440 में 9 के कितने ग्रुप बनेंगे, उसके लिए क्या करो, 1440 को 9 से डिवाइड कर दो। तो 9 से डिवाइड करो क्लास, 9 एकम 9, 9 छिका 54। तो आपने याद रखना है कि जो एक एकड़ होता है, एक किला होता है, उसके अंदर कितने मरले होते हैं, 160 मरले होते हैं। एक एकड़ के अंदर 1440 सरसाई या क्रम, और एक मरले में 9 सरसाई, मतलब 9 डिब्बे मिलकर एक मरला बनाते हैं। तो 1440 में 9 के ग्रुप कितने बने, आप 9 से डिवाइड करो, 160 बन गए। तो एक किले में 160 मरले होते हैं। अब एक बड़ी यूनिट आती है कैनाल। जो एक कैनाल होता है क्लास, उसमें 20 मरले होते हैं। एक कैनाल में 20 मरले, 20 मरलों का जो एक ग्रुप होता है ना, उसको एक कैनाल बोलते हैं। बट एक एकड़ में तो 160 मरले होते हैं। तो आप कह सकते हो एक एकड़ में कितने कैनाल होंगे, 160। एक कैनाल में 20 मरले, 160 मरलों में कितने कैनाल हो गए, 8। 160 को आप 20 से डिवाइड कर दो तो 8 कैनाल। ब्रीफली क्लास आप ये कह सकते हो कि जो एक एकड़ होता है, ध्यान से सुनो, जो एक एकड़ होता है उसमें 1440 डिब्बे बनाए थे हमने, 1440 सरसाई होती हैं। पहली बात तो आप ये कह सकते हो। इसको 9 से डिवाइड कर दो, 160 मरले होते हैं एक एकड़ में। इसको 20 से डिवाइड कर दो, 8 कैनाल होते हैं एक एकड़ में। ये यूज होती है मेनली हरियाणा में, जो यूनिट मेजर करते हैं वो ये करते हैं, एक एकड़ बराबर 1440 सरसाई, 160 मरले या फिर 8 कैनाल के बराबर होते हैं। तो क्लास जहाँ तक मुझे लगता है आप समझ गए होंगे इसको, तो हम इसको साफ करते थोड़ा सा और पढ़ते हैं। अगर क्लास में बात मीटर की करूं तो समझो, देखो
जो 1 फुट होता है, 1 फुट को आप जनरली जानते होंगे, 1 फुट में 12 इंच होते हैं। जैसे ऐसे होते हैं ना, लंबाई आप मापते हो, 1 फुट का है ये 2 फुट का है, ये 3 फुट का है, और फिर आगे है ना ऐसे फुट के बीच में देखना 12 लाइनें मिलेंगी, ऐसे 12 लाइनें मिलेंगी। कोई 5 फुट से आगे 4 लाइन गिन लोगे तो आप कहते हो कि 5 फुट 4 इंच का है। तो 1 फुट में 12 इंच होते हैं, और जो 1 इंच होता है ना उसमें 2.54 सेंटीमीटर होता है, मतलब अप्रोक्सीमेट 2.5 सेंटीमीटर के बोलते हैं 1 इंच। 1 इंच क्लास इतना सा होता है, ये 1 इंच होता है, तो स्केल रखोगे तो 2.5 सेंटीमीटर के आसपास जाएगा। तो आप कह सकते हो 1 फुट इज इक्वल टू 12 गुना में 2.54 सेंटीमीटर। 12 की 4 के साथ गुना करो 48, बच गए 4, 64 बच गए 6, 24 और 36, इतने सेंटीमीटर। अगर मीटर में बनाओगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 100 से डिवाइड कर दो इसको, 30.48 डिवाइड में 100, तो 2 के बाद डेसिमल है, 2 और पॉइंट उधर खिसक जाएगा, तो होना चाहिए इतना मीटर। ये ध्यान रखो क्लास, 1 फुट में इतना मीटर होता है। तो 1 एकड़ की लंबाई अगर मीटर में देखनी हो तो इसको किससे गुना कर दोगे? इसको गुना कर दोगे 0.3048 मीटर से, तो 1 एकड़ की लंबाई हो जाएगी इतने मीटर, लगभग 67 पॉइंट समथिंग आता है क्लास मीटर में, 67 पॉइंट समथिंग। अगर 1 एकड़ की चौड़ाई आप मीटर में देखना चाहते हो तो 198 के गुना में 0.3048 कर दोगे तो 60 पॉइंट समथिंग आएगा मीटर में। तो जो किला होता है उसकी लंबाई 67 पॉइंट कुछ मीटर होती है और चौड़ाई 60 पॉइंट कुछ मीटर होती है। जो हेक्टेयर भी होती है एक यूनिट, हेक्टेयर एकड़ से बड़ा होता है। हेक्टेयर में ऐसा होता है क्लास, 100 मीटर तो मिलेगी लंबाई और 100 मीटर मिलेगी चौड़ाई। जो हेक्टेयर होता है वो बड़ी यूनिट होता है, स्क्वायर होता है वो 100 मीटर लंबाई 100 मीटर चौड़ाई। तो 1 हेक्टेयर जो होता है 100 गुना में 100 मतलब 10,000 स्क्वायर मीटर। स्क्वायर मीटर का मतलब मीटर यहाँ से तो स्क्वायर मीटर। तो आप कह सकते हो 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 2.47 एकड़, मतलब 1 हेक्टेयर है ना लगभग 2.5 किले के बराबर होता है। तो क्लास ये दूसरा क्लास, इसको मैं यहाँ से साफ करता हूँ। दूसरा क्लास, गांव में जो जमीन वगैरह होती है वो गज में मापी जाती है। गज बोला जाता है कि मेरा इतने गज का प्लाट है, मेरा वो है, ऐसे बोला जाता है। तो आपको पता होना चाहिए जो गज है वो एरिया को मापती है। 1 गज में होता है 9 स्क्वायर फीट। 1 गज किसके बराबर होता है? 9 स्क्वायर फीट के। अगर किसी का प्लॉट है वो है, मान लो प्लॉट की लंबाई है 99 फुट और चौड़ाई है 49 फुट, तो ये प्लॉट कितने गज का हुआ? तो आप इसका एरिया फाइंड आउट करोगे। एरिया कितना हो गया? 99 गुना 49 स्क्वायर फुट। और गज बनाने के लिए इसको उधर ले जाओ, 1 स्क्वायर फुट, ये 9 उधर जाके डिवाइड में 1/9 गज। तो अगर आप इसकी जगह गज में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 1/9 लिखना पड़ेगा। तो अगर आप इसको 9 से डिवाइड करोगे तो गज में आ जाएगा। तो प्लॉट कितने का हुआ? 11 99 9, 44 और 9 539 गज। तो इस तरह से क्लास आपने ध्यान रखना है। तो एक यूनिट और है, जैसे 1 एकड़ में जो होता है वो 8 कैनाल होता है। इसी तरह से जो 1 एकड़ होता है उसमें कितने होते हैं? 5 बीघा भी होता है। एक यूनिट ये भी होता है बीघा, 5 बीघा।
1 एकड़ बराबर 8 कनाल या 5 बीघा। तो ये कुछ टर्म थी जो मोस्टली पटवारी से रिलेटेड है, कुछ पूछा जाता है। तो क्लास आई थिंक आपको ये क्लियर हो।